देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनु राणा। आइए बात करते हैं नगर निगम चुनावों को लेकर। नगर निगम चुनावों को लेकर 27 दिसंबर को वोटिंग होनी है। अंबाला नगर निगम के वार्ड नंबर 3 की जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी और क्या है वार्ड नंबर 3 की जरूरतें व समस्याएं, पेश है हमारी खास रिपोर्ट। अंबाला नगर निगम चुनावों की कभी भी घोषणा हो सकती है। इसी को लेकर अंबाला में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो काफ़ी तेज हो गई है और राजनीतिक पार्टियों की जो हलचल है वो भी पहले से काफ़ी बढ़ गई है। तो इन्हीं अंबाला नगर निगम चुनावों को लेकर हम पड़ताल करने के लिए निकले हैं आज अंबाला के वार्ड नंबर 3 में। तो चलिए जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जो नेताओं द्वारा किए गए वादों और दावों की आखिरकार क्या हालत है, क्या जो नेताओं ने पीछे भी उनके साथ वादे किए थे, क्या नेता अपने वादों पर पूरे खरे उतर पाए हैं या नहीं। जो यहाँ के उम्मीदवार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे आखिरकार किन किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच इस बार मैदान में उतर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, जनता के साथ बातचीत करते हैं। इस समय हम खड़े हैं जगी गार्डन में और यह इलाका वार्ड नंबर 3 में ही आता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार उनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं जो लोगों को सामने आती हैं। जी, क्या समस्याएं हैं जो इस वार्ड में है? आसपास बहुत गंद है, सिवर गाँव वादू फिर दिया ने, पानी जो बरसात का सब इकट्ठा हो जाता है और बाहर जो पानी है सप्लाई का वो भी लीक कर रहा है, कोई देख नहीं रहा। काम कुम हुए हैं कुछ 5-6 साल में सरकार ने? ना कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, आप सबको पता। थोड़ा बहुत जो शुरू किया है जी। वो अधूरा ही है। हाँ। जो भी काम किया है वो अभी अधूरा ही है। जगह जगह पशु घूमते रहते हैं। थोड़े टाइम पहले कई बार गायों का पूरा झुंड घूमता रहता है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। देखो प्लाट सारा क्या बुरा हाल कर रखा है। और अगर बारिश आ जाए तो पानी का खड़ा हो जाता है और निकासी कम है यहाँ पे। साफ सफाई करने के क्या कोई आता है? सर बहुत कम, बहुत रेयर। कभी 15 दिन में एक बार कोई नज़र आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज तो रेगुलर सफाई कहीं पे भी नहीं हो रही है। और बस यही हाल। जी भाई साहब, क्या क्या समस्याएं हैं जो आपके वार्ड में? हैं तो यही है जी, जो मेन तो एक आवारा पशु बहुत घूम रहे हैं यहाँ पे। दूसरा पानी की निकासी बहुत कमी है। जैसे ये नाले की सफाई बहुत कम होती है, कभी कभार नाले की सफाई होती है। अगर सफाई हो भी जाती है तो उसको जो कूड़ा निकालते हैं बस को उठाने के लिए नहीं आता कोई। वो कूड़ा अपने मच्छर पैदा हो रहा है, मक्खी पैदा, उसके अपने आप ही सूख के उड़ जाता है हवा के अंदर कूड़ा। वो इन्होंने उठाने नहीं आना कभी भी कूड़े को। और सबसे बड़ी बात है पानी की सप्लाई में बड़ी दिक्कत आ रही है। कभी सुबह आ रहा है, कभी शाम को नहीं आ रहा, शाम को आ रहा, सुबह नहीं आ रहा पानी। काफ़ी दिक्कतें हैं। ये जो काम जो पहले हो चुके हैं उसी को बस अब आगे तो कोई नया तो कुछ भी नहीं हुआ हमारे लिए। अच्छा, 6 साल की सरकार में जी क्या काम हुए? 6 साल कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जली इनसे तो। जो स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है वो खराब पड़ी है। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जली आज तक इनसे तो। सिर्फ नाम के काम है, कागजों में काम जरूर हो रहे होंगे बट कोई प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। हाँ जी, क्या क्या समस्याएं हैं जो आपके वार्ड में मुख्य तौर पर सामने आई? समस्या जी ये मेन रोड है यहाँ पे। यहाँ रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होया होता है। ब्रेकर निगम वाले ये नहीं देख रहे ब्रेकर बना दें यहाँ पे। और कई बार तो यहाँ डेड केस बच्चे हैं, मरते मरते बच्चे छोटे छोटे यहाँ खेलते हैं। मैं कोई किसी की नज़र में नहीं भी यहाँ ब्रेकर बना दें। बोला था किसी को? गए थे कहीं? फिलहाल तो चलो बोला नहीं है, अब कह रहे हैं आपके सामने माध्यम से कह रहे हैं। बाकी ये सफाई सफाई कैसे प्लाटों में गंद पड़ा है, कोई सफाई करने नहीं आता यहाँ पे, ये चीज़ है। बाकी ये चीज़ है जी। हाँ जी। हाँ जी, मैं पंकज चावला जग्गी गार्डन से यह समस्या रखना चाहूँगा कि एक तो यहाँ पे पिछले 7-8 साल से कोई स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जबकि हमारे बिजली बिलों के अंदर सर्विस चार्जेस लगता है स्ट्रीट लाइट का। लेकिन 8 साल से इस गली में दूर दूर तक स्ट्रीट लाइट का कोई प्रबंध नहीं है। अंधेरा रहता है, चोरी का डर रहता है। और सबसे मेन प्रॉब्लम जो इस टाइम कोरोना काल से रिलेटेड भी है, ये सामने वाले प्लॉट में जल बोर्ड का पानी पिछले 4 साल से लीक है, लेकिन कोई जल बोर्ड वाला ध्यान नहीं दे रहा। अब आप सीन भी ले सकते हैं, पूरा वहाँ गंदगी खड़ी हुई है, डेंगू फैलने का डर है। कोई कहीं सुनवाई नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि डेंगू फैल रहा है, कि बीमारियां फैल रही हैं, इससे भी कोरोना क्रिएट हो सकता है कहीं भी। सबसे पहले इसकी भी सफाई होनी चाहिए। और पिछले 1 साल से यहाँ पे कोई स्ट्रीट में कोई सफाई वाला भी नहीं आ रहा। सब पेड सर्विस करानी पड़ती है पैसे देकर लोगों को। हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। नगर निगम का टैक्स भरते हैं, हाउस टैक्स भरते हैं, फिर भी कोई फैसिलिटी नहीं है। ये मुख्य सफाई होनी चाहिए। सरकार रही भाजपा 6 साल से, गठबंधन सरकार गए 1 साल से, क्या कोई काम हुए आपके वार्ड में? नहीं, यहाँ के एमसी टोनी साहब हैं, वैसे फिर भी बहुत ध्यान रखते हैं, काम करवा देते हैं। कोई रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंट पे साइन कराने कुछ कोई दिक्कत नहीं आती, मिनट में काम होता है।
कुछ भी काम हो टोनी साहब खड़े हैं, पूरी हेल्पफुल है। भाजपा सरकार के काम की बात कर रहा हूँ, हरियाणा सरकार के काम। पहले काम ज़्यादा हुए हैं, 5-6 साल पहले जब ये विनोद सहगल साहब थे, इनके टाइम में काम ज़्यादा होता था, अब थोड़ा काम में लापरवाही ज़्यादा है। क्या समस्या आपको? बस जी यही है, साफ सफाई की। साफ सफाई होती नहीं यहाँ, ना कोई आता यहाँ झाड़ू झूड़े वाला। हाँ, और ये प्लाटों में थोड़ा बहुत यहाँ पानी भर जा बस, ना ये प्लाटों की सफाई होती, बस यही समस्या, और कुछ नहीं। ना कोई नहीं आता। तो अभी वार्ड नंबर 3 की कुछ वासी हैं हमारे साथ, महिलाएं हैं, मौजूद हैं। मैडम, क्या क्या समस्याएं हैं जो आपके वार्ड में आ रही हैं? एक तो हमारे यहाँ गलियों की समस्याएं हैं, एक साफ़ सफाई की, या कोई कूड़े वाला या कुछ भी नहीं आता है। तीसरा, हमारे यहाँ कोई भी बच्चों को खेलने के लिए सुविधा नहीं दी गई है, कोई पार्क वगैरह कुछ भी। बाकी सीवरेज वगैरह आ चुके हैं, यही है मेन समस्या है। साफ़ सफाई का थोड़ा सा ये है कि गली वाला लगा दें, कूड़े वाला लगा दें, बस यही दिक्कत है। तो पीने का पानी आ रहा है? हाँ जी, पीने का पानी आ रहा है अभी। अच्छा, जो ये झाड़ियाँ हैं, हम देख रहे हैं कि साइड में झाड़ियाँ खड़ी, क्या कभी साफ सफाई होती है यहाँ पे? कभी कभार होती है, साल 6 महीने में एक आधी बार, नहीं तो होती नहीं, ऐसे ही रहती है। हम अपने आप ही, जैसे अंकल वगैरह, वो खुद लग के करते हैं, गलियाँ भी खुद ही करते हैं सब कुछ। तो इसके लिए गली जो आपकी है पक्की नहीं है, कभी बोला है किसी को आप? हाँ बिल्कुल बोला है, एप्लीकेशन दी हुई है, बहुत बार दी है, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी। इस समय हम खड़े हैं गांव मंडोर में, जो कि पिछली बार वार्ड नंबर 1 में था और अब की बार इसको वार्डबंदी के तहत वार्ड नंबर 3 में कर दिया गया है। तो कुछ गांववासी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या क्या समस्याएं हैं जो आपके गांव में मुख्य तौर पर आ रही हैं सामने आपको। बस ये 4-5 साल से पंचायत घर में बना था, यहाँ से पहले ये नहीं बना है, ऐसी का ऐसे ही पड़ा है। और नालियों का बुरा हाल है, नालियों का बुरा हाल है, और गांव के सड़कों का बुरा हाल है। साफ सफाई होती है? साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती है यहाँ से, कुछ भी। नालों में पानी खड़ा है ऐसे, जब किसी ने आना होता है तब हो जाती है बस। हाँ जी, हाँ जी, क्या क्या समस्या है गांव में जी? गांव में बता दी भाई ने जो समस्या। अच्छा। हाँ। हाँ जी, क्या क्या समस्या? सर, गांव के अंदर एक तो लाइटिंग की प्रॉब्लम है, अंधेरा गुप रहता है, आने जाने में जैसे कोई आता जाता है उनमें दिक्कत आती है। तो हम कहना चाहते हैं कि गांव में लाइटिंग पूरी लगनी चाहिए, और ये साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और ये क्या बन रखा है जो ये सर पहले से बन रहा है, ये पहले से बन रहा है। अभी देखो 4 साल से 5 साल हो गए इसे, अभी तक इसका लेंटर नहीं डला, ना प्लास्टर हुआ ना लेंटर डला अभी तक। तो क्या कारण है, बंद क्यों हो गया काम? ये सर कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। अच्छा, गए नहीं गांव वाले कहीं? ठेकेदार पैसे खत्म हो गए, ठेकेदार कह रहे हैं कि पैसे खत्म हो गए, अच्छा, ग्रांट वगैरह खत्म हो गए। हाँ जी, क्या क्या समस्याएं हैं जो आपके गांव में मुख्य तौर पर? ये हमारे गांव में कितने साल हो गए इसको चालू हो रखे हुए को, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है जो शादी वगैरह कर रहे हैं, और अब तक नहीं कंप्लीट हुआ है। अब कितने साल हो गए, 4 साल हो गए इसको कंप्लीट होते हुए। जो ठेकेदार के पास कॉन्ट्रैक्ट था वो भी छोड़ के चला गया, अब वो ना तो कुछ बता रहा है हमें भी यहाँ ये क्यों बंद कर रखा है। जो अगर किसी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ हम थोड़े टाइम में करवाएंगे, तो अब तक तो हुआ नहीं है, अब तक काम इसका कंप्लीट नहीं हुआ। और एक सड़क वगैरह जो हमारे गांव की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, ये बोलते हैं हमारा गांव कमेटी में कर दिया, कमेटी में और टैक्स मांग रहे हैं। टैक्स तो तभी देंगे ना अगर हमारा प्रॉपर हमें सेवा मिलेगी हमारे गांव की। ना तो सड़कें साफ़ हैं, या ना सीवरेज का है कुछ यहाँ पर, ना कूड़ा वगैरह उठाने वाला आता है कोई। और ये घर है जो आपने देखा ही अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पर जो पानी आता है, जो पीने का पानी होता है, वो ओवरफ्लो होके उसके बाद घर में बढ़ता है यहाँ पर। ना तो ये केयर करते हैं, देखने आते हैं यहाँ पर। और एक जो हमारे पशुओं का तालाब है उसकी बहुत बुरी हालत हो रखी है, अब तक कोई कमेटी वाला 2 साल हो गए इसको ख़राब हो रखे को, पानी को। पशुओं को पिलाने के लिए पानी नहीं होता अगर गांव में पानी ना हो, सीवरेज का पानी ना आ रहा हो।
अच्छा, वैसे हाँ, आमतौर पर जो गांव में होती है पंचायत होती है, लेकिन इसको गांव को जो है मंडोर को नगर निगम में लिया गया। कहा जाता है कि नगर निगम में आने के बाद गांव की रूपरेखा बदली जाती है, कि ज़्यादा पैसा जो है वो लगाया जाता है। तो क्या आपके गांव की तरफ ऐसा कुछ हुआ, विकास कार्य हुए यहाँ पर पिछले 5-6 साल में? अभी तक तो सर कुछ हुआ नहीं हमारे गांव में विकास कार्य। पंचायत से भी पहले पंचायत थी तो हम सरपंच को बोल के कुछ भी करवा भी सकते थे। अब तो कुछ कर भी नहीं रहे। किसी को बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ उनके पास जाओ, तो उनके पास जाते हैं, वो बोलते हैं, आश्वासन देते हैं भी हाँ ठीक थोड़े टाइम में करवा देंगे। उसके बाद कुछ नहीं होता हमारे यहाँ पर गाँव में। अच्छा, जो आपके पार्षद ले रहे पिछले यहाँ के, क्या उन्होंने गाँव में कुछ काम वगैरह करवाए? उन्होंने हाँ यही था ही कि लाइटिंग वगैरह का करवाया था तो कुछ काम, वो भी 1 साल चली, उसके बाद वो ही बंद होगी, लाइटिंग वगैरह भी बंद होगी, सारा कुछ। अब गांव में लाइट ही नहीं है। आतिन जो लगा रखी थी वो भी टूट गई, सारी लाइटें लूटे वगैरह। तो अब की बार जब आप वोटिंग करने जाओगे तो दिमाग में क्या होगा, कैसा उम्मीदवार चुनना चाहिए? सर उम्मीदवार तो ऐसा होगा जो हमारी सेवा में रहेगा। हम उनके लिए खड़े होंगे, वो हमारी सेवा करेंगे। तो हम तो यही देखेंगे जो हमारे साथ हमारे गांव में हमारे साथ खड़ा होएगा, हम तो उसके साथ इलेक्शन में खड़े होंगे ना। तो अभी फ़िलहाल हमारे साथ कुछ मंडोर के कुछ महिलाएं हैं, कुछ एक युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, ये बताओ कि आपके गांव में क्या क्या समस्याएं जो हैं लोगों को सामने आती है? हमारे गांव में ये समस्या है जी, ये कूड़ा करकट देखो जी, नगर निगम वाले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो पहले आते थे, अब कोई नहीं आता। ये ऐसे ही ढेर लगे हुए हैं घरों के आगे गंदगी के, ठीक है ना। हमारी ये मेन समस्या है। और दूसरी लाइटिंग की समस्या है यहाँ पे, ठीक है जी। बाकी हाँ जी, महिलाएं हैं कुछ अभी हमारे साथ जी। क्या क्या समस्या है आपके गाँव में? हमारी ये समस्या है जी, हमारे घर के आगे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बहुत गंदगी है। वैसे तो कोरोना कहते हैं, और गाँव में गंदगी इतनी है जी, इससे बीमारियाँ फैल रही हैं। बरसात साफ सफाई वाला आता है कोई? कभी कभी आते हैं जी, कोई नहीं आता यहाँ पे। बरसात के मौसम में क्या करते हो? बरसात के मौसम में पानी खड़ा होता है, जैसे लाइट नहीं आती जी, लाइट की भी दिक्कत है गलियों में, बहुत समस्या है जी इधर गंदगी की बहुत। स्ट्रीट लाइट भी सरकार ने काम कुम किए कुछ 5-6 साल में? बस हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं जी, देख लो आप, ये हाल है हमारा। तो आगे हमें पता नहीं किसी, हमारा तो कुछ नहीं करे हाल है हमारा, तो घर के आगे हमें तो दिक्कत है। हाँ जी। हाँ जी माता जी, क्या क्या समस्या है गाँव में? बस कुछ नहीं है। हाँ जी, क्या क्या समस्या है आपके गाँव में? बच्ची बट्टी ही अमान तो साफ सफाई चाहिए, लाइट चाहिए, सारी इसमें दूर की दूर मत बोलो सारे इसमें। ये जैसे गंदगी पड़ी है, बहुत ज्यादा ढेर लगे हुए हैं, कोई सफाई वाला नहीं आता आपके गाँव में? नहीं फिर आवा तो इन्हें तो आप कुड़ियाँ गिरा ना, यो उनमें थोड़ी ठावा का चूड़ा, ये तो ठावा कमेटी वाले ठावांगे सन तो। हाँ तो आते नहीं, कोई कमेटी वाले नहीं आते? कमेटी वाले का दाम ये करी नहीं पड़ा सारा। अच्छा, हाँ ये उठाना चाहिए। और अच्छा अच्छी लाइट लूट लगी हुई है गाँव में? गाँव में लाइट सड़कों में खंबे, हमारे कहाँ लाइट ये करी पड़े ना, तो बिनी लगता है। तो बरसात के मौसम में पानी निकल जाता है, खड़ा रहता है गाँव में? नहीं बस नहीं तो खड़ा भी जा, लिकट भी जा, थोड़ा लिकट भी जा, थोड़ा खड़ भी जा, ऐसे हुआ। इस समय हम खड़े हैं सेठी इनक्लेव में, जो कि एरिया वार्ड नंबर 3 के तहत ही आता है। कुछ वासी यहाँ के हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर, क्या क्या काम है जो आपके यहाँ पिछले 6 साल में सरकार में आपके वार्ड में हुए हैं? एक तो ये सीवरेज का काम हुए हैं, पानी का काम हुए हैं। अब कई काम अच्छे भी हुए हैं सरकार के द्वारा, कई काम अभी अधूरे है गए। जैसे कि एक तो सफाई नहीं होती यहाँ पर एरिया में, स्ट्रीट लाइट गए, सड़कें का भी ये बहुत ख़राब है, क्योंकि लाइट नहीं कई बार जलती तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि मंदिर है ना साथ में बजरंगबली का, लेडीज आती है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है ना, ये सफाई होती है यहाँ पर जी। हाँ जी, आपके वार्ड में क्या क्या काम हुए हैं 6 साल में सरकार की? सर जो 6 साल में काम हुआ है, बहुत अच्छा मतलब कार्य जो किया है बहुत अच्छा हो रखा है। यहाँ पे सड़कें वगैरह जो पहले से काफ़ी बेहतर बनी है, पानी वगैरह सीवरेज वगैरह की सुविधा बहुत अच्छी हुई है पहले से। फिर भी स्ट्रीट लाइट में थोड़ी सी दिक्कत है, जहाँ पे ट्यूब वगैरह ख़राब हो जाती है। हम चाहते हैं कि ये कंप्लीट रहे, ज़्यादातर कंप्लीट रहे। हाँ जी, क्या क्या काम हुए हैं आपके वार्ड में सर 6 साल में? भाई साहब ने बता ही दिया है, सफाई की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जो लोगों को। और तो काम ये सड़कें जो बन गई हैं वहाँ तक आगे भी बन जाएंगी, मगर सफाई वाली समस्या लोगों को ज़्यादा है। एक लोगों को ये तकलीफ़ है कि ये जो स्वीपर हैं ये घर घर से पैसे हमसे ले रहे हैं, और फिर भी हमारे से जब वहाँ किसी काम जाते हैं, जैसे टैक्स पे करने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, वो पीछे का सारा टैक्स ले रहे हैं 20 रुपये महीने के साथ। वो प्रॉब्लम है ज़्यादा लोगों को। ठीक है। क्योंकि मैं तो लोगों को सबको मिलता रहता हूँ,
तो लोग क्या कहते हैं जी हम अपना वहाँ पे पैसे जमा करवा लेंगे। उन्होंने कहा जी आपके पैसे तब जमा होंगे, पहले इतने पीछे का वोट जमा करवाओ। क्योंकि हर आदमी को यह तकलीफ है कि जमादार तो 100 रुपये ले रहे हैं हमसे, मगर 20 रुपये जो हमें हर महीने का वो कमेटी ले रही है, वो किस बात का ले रही है? क्योंकि कूड़ा उठाने वाले तो है नहीं। ठीक है। जो ये झाड़ू मारने वाले जमादार हैं वही लेके जा रहे हैं। वैसे हरियाणा सरकार के और यहाँ के विधायक जी के कामों से क्या संतुष्ट हो आप? नहीं, यहाँ के काम जो विधायक जी करवा रहे हैं बहुत बढ़िया करवा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि पहले तो इन सड़कों को कोई पूछता ही नहीं था। जब से ये आए हैं तो ये सड़कें तकरीबन बन ही रही हैं, और जैसे पानी का है, सीवरेज का है, ये काम इनके हो रहे हैं। और कई एरिया हैं जहाँ पे अभी सीवरेज डलने हैं, वो डल जाएंगे। क्योंकि सारे काम एकदम तो होने से रहे, आस्ता आस्ता नंबर वाइज। ठीक है। हाँ जी अंकल जी, क्या क्या काम हुए हैं 6 साल में आपके वार्ड में? मैं जी लगभग 5 साल हो गए जग्गी गार्डन में आया हूँ, और 5 साल में कई जगह अच्छी काम हुए हैं, जैसी सड़कें वगैरह बनी हैं। लेकिन कई जगह सड़कें अभी भी टूटी हैं। पानी की समस्या का बड़ा हल हुआ है। यहाँ बरसात में जितनी मर्जी आ जाए, नाला इतना चौड़ा बना हुआ है कि 1 इंच क्या आधा इंच भी पानी नहीं रुकता, सारा पानी साथ के साथ चलता रहता है। नहीं तो कई जगह इतने बरसाती नाले बन जाते हैं, आदमी पानी के बीच में से निकलता है। यहाँ वो दिक्कत बिल्कुल नहीं है। हाँ ये है भाई थोड़ा बहुत स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए। बाकी विधायक जी ने यहाँ पर काफ़ी काम करवाए हैं। ये जैसे कम्युनिटी सेंटर वगैरह ये मंडोर बन रहा है, एक इधर हाउसिंग बोर्ड में बन रहा है, ये हमारे लिए ही वो कर रहे हैं। कल को हमारे बच्चों के फंक्शन है, कोई और भी किसी का भी फंक्शन है, वो इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। हम इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सर सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं, सीवरेज वगैरह भी सही हैं, पर यहाँ पर ना सूअरों की समस्या बहुत है। सूअर जो है बहुत घूम रहे हैं, जिसके लिए कमेटी में कई बार लिखित में भी दिया है, पर कोई ख़ास एक्शन नहीं हुआ इस पर। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है सूअरों से, तो हमारे इधर पड़ोस में बुजुर्ग को भी चोट लगी है, तो इसके लिए कोई ठोस जो है एक्शन नहीं लिया गया। बाकी सड़कें वगैरह सही हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, सीवरेज वगैरह भी सही है और स्ट्रीट लाइट्स भी सही हैं। सरकार ने काम किया? काम किया है, बिल्कुल किया है, काम किया है तो सही है। लेकिन जिस चीज़ की कमी है वो बता रहे हैं कि सूअर वगैरह हैं जो आवारा पशु हैं, इनका कोई निपटान नहीं किया गया, ये समस्या है। हाँ जी, आपके वार्ड में क्या क्या काम हुए हैं? सब काम ठीक हुआ, सड़क सुरक भी ठीक हुआ। लॉकडाउन में पूरा साथ दिया सरकार जी, खाना पीना भी, रोटी पानी सब चीज़ दिया ठीक जी। मेरा सब चीज़ का मदद मिलते रहा यहाँ पर। हाँ जी, सड़क भी साफ सफाई होती है यहाँ? हाँ जी, साफ़ सफाई होते रहते हैं जी, सब चीज़ का ठीक है जी। मेरा सरकार ठीक है, विकास बढ़िया। तो अभी हम वार्ड नंबर 3 के विश्वकर्मा कॉलोनी में इस समय खड़े हैं। कुछ साथी यहाँ के मौजूद हैं हमारे साथ। सर मैं जानना चाहूँगा कि सरकार द्वारा इन पिछले 5-6 साल में क्या काम है आपके वार्ड में जो हुए हैं? काम हुए भी हैं, लेकिन बहुत काम ऐसा है जो कि उससे पहले से ही पेंडिंग पड़ा हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। गलियां हैं, गलियां नहीं बनी है, सड़कें हैं, सड़कें टूटी हुई है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है। तो जो काम हुए हैं उसके लिए तो धन्यवाद। हाँ, यहाँ के पुरानी मांगे थी जो छठ घाट बनाया जाए, उसके लिए बना भी है, अभी पूरी तरह से उसमें नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी उसमें प्रोग्रेस हुआ है। इसके लिए भी यहाँ के विधायक का धन्यवाद, या जो भी सहयोग उसमें किए हों कमेटी के द्वारा हुआ है। लेकिन जो काम नहीं हुआ है, जनता को तो काम चाहिए, इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। पानी नहीं आ पाता है, उसके लिए कई बार हम लोगों ने गुहार लगाई है, तो यहाँ पानी के पाइप जरा और गहराई में डाला जाए। ठीक है। आश्वासन तो मिलता है, लेकिन काम अभी पूरा हुआ नहीं है उसका। जी, क्या क्या काम आपके जहाँ जो हुए हैं पिछले 5-6 साल में? 5-6 साल में ऐसा है, सरकार का काम लगभग ठीक है, पर माने तो हमारे वार्ड में लगभग बहुत कम काम होता है। ठीक है। क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? सबसे पहली समस्या तो जो कईयों साल से तार के पीछे जूझ रहे थे। पीछे सरकार की स्कीम थी तार निकलेगी, पर हमारे पंडित जी के सामने का तार ही रह गया, बाकी तो निकलने की पता लगा है।
पर वो नहीं निकल पाए। उसके लिए हम लोग कम से कम 15 साल से विभाग में दौड़ रहे हैं, वो नहीं हुआ। तो आपके यहाँ के पानी और सड़कें की समस्या है जी। पानी कम चढ़ती है, प्रेशर की वजह हो चाहे जो, ऊपर वाले लोग का पानी आ नहीं पाता है, नीचे तो आ जाता है, गलियों में नहीं आती है पानी। बाकी सड़कें आप देख रहे हो, इस तरह बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। कई काम है जो रह गया है जो। अच्छा, आपके यहाँ के जो पार्षद हैं क्या वो भी इलाके में आते हैं? उन्होंने कुछ काम करवाए हैं? पार्षद हमारे पिछले अभी तक तो ना के बराबर ही है। हाँ, पार्षद हमारे पिछले कार्यकाल में टोनी जी हैं, टोनी जी। हाँ, अभी ना के बराबर ही काम हो हमारे एरिया में। बस स्ट्रीट लाइटें कुछ लगी है। कभी आते थे आपके एरिया में कभी? ना, बहुत कम, बहुत कम। कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या कुछ हैं, क्या काम वगैरह कुछ हुए हैं? हमारे यहाँ जो पिछले पार्षद थे टोनी चौधरी जी, उनका तो ना के बराबर ही काम है। जो स्ट्रीट लाइट है वो भी ना, जो चलती है वो भी हम कभी कभार ठीक कर लेते हैं अपने आप। अभी भी देख लो, डायरेक्ट ही है। कभी आते हैं एरिया में? वैसे बुलाने पे तो आ जाते हैं, वैसे नहीं आते कभी चक्कर मारने के लिए कि हाँ भाई कभी इधर उधर। आप देख लो, ये सारे ये बने हुए जो सड़कें हैं पिछले 17 साल पहले बने हुए हैं। ये हमारे एमसी नहीं हुआ करते थे, वो गोगू साहब, वो उन्होंने बनवाया था। अच्छा, हाँ जी। कोई काम लेके गए हो पार्षद के पास कभी? कोई काम तो बहुत अर्जियाँ दिए हुए हैं। हमारे बबलू भैया उन्होंने भी दिए हैं, उनके साथ दिए हैं अर्जियाँ काफ़ी। क्या हुआ ही नहीं, आपके सामने है जो भी है। काम नहीं हुए पाए ना। ठीक है। हाँ जी, क्या कुछ काम हुए हैं आपके यहाँ? कुछ नहीं है जी। हम तो कितनी बार गए एप्लीकेशन देने के, सड़कें बनाओ, कह रहे जी पड़ोस में माल गिर रहा है मगर यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे। कह रहे 10 बंदे आओ, 10 बंदे भी गए तब भी नहीं हो पाया जी। किसके पास गए थे? टोनी चौधरी के पास गए जी। उनकी वाइफ भी बोले कि कोई कल का काम हो जाएगा आपके पास, आप कल सवेरे आना। सवेरे गए तब भी नहीं हो पाया जी। हाँ जी। अच्छा, जो क्या हरियाणा सरकार जो है 6 सालों में, या विधायक हैं अम्बाला शहर से असीम गोयल, क्या उनके द्वारा कोई काम हुए हैं? अभी तो नहीं कुछ हुआ है जी यहाँ पर। कितनी भी उनको कंप्लेंट दी, कुछ काम आपके हिसाब से पेंडिंग है? क्या होना चाहिए आपके बारे में? भाई ये सड़कें के हमारे और तारों की वजह से, बिजली बस 2 ही चीज़ें हैं, तारे और पानी की बस व्यवस्था है, और कुछ नहीं। ठीक है। हाँ जी, आपके एरिया में? हमारे एरिया में तो बिल्कुल नील। जो वो असीम गोयल बना है ना, असीम गोयल ना, हमारे एरिया में तो आए नहीं गरीबों के एरिया में, सबसे बड़ी बात। और बाकी जो बीजेपी पार्टी है उसका कोई कहना नहीं, क्या कहना उसका, मोदी जी का, सरकार का। वही बननी चाहिए, आने वाले टाइम में भी वही बननी चाहिए। पर इधर विधायक वो बनना चाहिए जो गरीबों के पास आके देखे उनमें क्या कमी है, क्या उनके पास कुछ सुविधा है कि नहीं। यहाँ पानी की इतनी समस्या है, हमारे तक पानी तो पहुँचते ही नहीं, हैंडपम्प का पानी इस्तेमाल करते हैं। और जबकि मेन लाइन पाइप यहाँ से जा रही है हमारे घर के सामने से। हाँ, वो जो पार्षद है यहाँ के आते हैं एरिया में कभी? कोई पार्षद हमारा वो टोनी चौधरी आता होगा, अब तो कहीं कभी आता नहीं। तो अपने उन्होंने काम करवाए हैं आपके एरिया में? हमारे एरिया में कोई काम नहीं, टोटली आप देख ही रहे हो। हमारे एरिया में तो उन्होंने आना भी वाजिब नहीं समझा असीम गोयल ने। 10 कितना साल, 5 साल पहले व्यतीत हो गए, और 5 साल अब, साल डेढ़ तो अब भी हो ही गया। क्या क्या काम है जो आप करवाना चाहते हैं आपके अपने वार्ड में? हमारे पास तो पानी की सुविधा होनी चाहिए। सड़क तो अब वो भी ना छिब्र बना गई थी बीजेपी की, 20 साल हो गए तब से बनी हुई है, और किसी ने आके देखा नहीं कभी। ये पंडित जी हैं हमारे, ये भी बीजेपी के ही हैं, करता धरता, इनके पास आते रहते हैं। ये भी भाई कई बार उन्होंने भी बोला कि ऐसा नहीं, ऐसा करवा दो, ऐसा। हाँ कर जाते हैं, बाकी करने में कुछ नहीं। तो अब की बार वोट जो है कैसे उम्मीदवार को, कैसे कैंडिडेट को दोगे? क्या पता, अब देखेंगे जो हमारे, वो कहने को तो अब आएंगे आप वोट वाले, वो तो वोट वाले आएंगे, जरूर आएंगे मांगने के लिए। 5 साल बाद फिर शक्ल नहीं दिखाएंगे, फिर हम जाते रहेंगे उनके पास, जाते रहेंगे 5 साल घूमते रहेंगे उनके पास। हाँ जी, ये कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, पार्षद कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, जो जनता के काम आए, जनता के काम करे, वैसा होना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही चलना चाहिए। ये नहीं अपने ही घर भरो, कहीं गरीब को भी देख लो, क्या उनके पास सुविधा है कुछ? अब तो हमारी कॉलोनी बेचारी है ही गरीब कॉलोनी है, इसका तो बेचारी का कॉलोनी का नाम ही भैया कॉलोनी में रखा हुआ है। और इतने मेहनती हैं हमारे एरिया के लोग, किसी से कभी ऐसा करके मांगा नहीं, चाहे विधायक आ जाए, कोई लैंडलॉर्ड बेशक आ जाए, अपने घर से खाते हैं और किसी को देख के खुश होती है ये कॉलोनी। हमारा तो यही है मकसद भाई, जो भी आए वो जनता की सेवा के लिए आए। वो जनता ही चुनती है उसको अपनी सुविधा के लिए, पर वो अपनी सुविधाएं इकट्ठी करने लग जाते हैं।
तो अभी हम वार्ड नंबर 3 के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो इलाके में है मौजूद हैं। तो यहाँ पर शिव मंदिर है और उसी के जो हॉल का जो है काम यहाँ पर चल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं इसी इलाके के। अंकल जी, मैं जानना चाहूँगा कि सरकार द्वारा आपके वार्ड में क्या कुछ काम हैं जो पिछले 6 साल में किए गए हैं? सड़कें बनवाई गई हैं, नालियाँ, वो रेन वाटर का काम किया गया है और बिजली प्रॉपर आ रही है, सारा काम प्रॉपर चल रहा है। ये अभी हमें शिव मंदिर हाल में एक्सटेंशन के लिए 11-11.5 लाख रुपया सरकार ने दिया है, जो अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं और परेशानियां जो हैं वो लोगों को सामने आ रही है? समस्या थोड़ा जो रेन वाटर के नाले हैं वो बंद हैं ज़्यादा, उनकी जालियाँ टूटी हुई हैं और थोड़ा सड़कों का काम होने वाला है, थोड़ा पेंडिंग है, वो बनने वाली हैं। ठीक है। हाँ जी, क्या कुछ काम हैं जो आपके वार्ड में हुए हैं? हाँ जी, सब सारे रेडी काम हो रहे हैं सर, सड़कें बढ़िया, सब कुछ बन रहा है सर, बढ़िया चल रहा है सर, सरकार बढ़िया काम कर रही है सर। अच्छा, समस्याओं की अगर मैं बात करूं, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके? बस सर समस्या तो यही है सर, ब्लॉकेज है बस, पानी ब्लॉक हो जाता है। हाँ जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी, आप बताइए कि क्या कुछ समस्याएं हैं आपके इलाके में, क्या कुछ काम सरकार द्वारा किए गए? सरकार ने अच्छे काम किए हैं अभी तक तो, और ब्लॉकेज सीवरेज की थोड़ी प्रॉब्लम पानी की, बाकी सरकार अच्छा काम कर रही है। तो हरियाणा सरकार के काम से संतुष्ट हो आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल, सरकार अच्छा काम कर रही है सर। तो फिलहाल हम वार्ड नंबर 3 के विद्युत नगर में इस समय मौजूद हैं। कुछ इलाके के वासी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपके वार्ड में अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ काम हैं जो पिछले 6 साल में सरकार द्वारा किए गए हैं? देखो, सरकार वाला द्वारा तो मेन तो हमारी जो यहाँ की गलियों की प्रॉब्लम थी वो तो हुई है दूर, बट कुछ दूर हुई है, अभी बाकी भी थोड़ी पेंडिंग है। मतलब वो उसके लिए हम अपने मनी जी का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना पर्सनली पेनफुल लेके इसको काम को हमारा करवाया। और इसमें अभी समस्याएं हमारी ये भी हैं कि इसमें एक सीवरेज का मेन हमारा जो प्रॉब्लम चल रही है वो उसका निदान अगर हो जाता है तो यहाँ ये एरिया बहुत बढ़िया रहने लायक है। और मतलब जो इसकी जो मेन समस्या वो यही है, सीवरेज हो गया, एक कुछ लाइट्स के लाइटिंग हो गया, पोल्स हो गए, ये चीज़ है मेन। अच्छा, अगर आपके वार्ड के मैं पार्षद की बात करूं जो पहले रहे हैं, इससे पहले क्या कुछ उन्होंने कुछ काम या आपके इलाके में कुछ करवाए हैं? सिर्फ वादे ही वादे किए थे जी उन्होंने, काम तो मेरे ख्याल से कुछ हमें कुछ नज़र नहीं आया। कभी आते हैं इलाके में आपके? कभी फ़ोन पे बात होती थी, आए कभी नहीं। वो आए हैं नहीं आए हमें मालूम नहीं है, क्योंकि अगर आए होते तो उसका क्रेडिट वो अपने आप लेते। तो फिलहाल जो आपने समस्याएं बताई, क्या उनके पास भी कभी इन समस्याओं को लेकर आपके इलाके के लोग पहुंचे हैं? बहुत बारी गए हैं जी, बहुत बारी उनको बताया है। गलियों का जो यहाँ मेन तो है, यहाँ की सीवरेज का जो प्रणाली वो है नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत आ रही है। सब इलाकों में डाला हुआ है, सिर्फ इस इलाके में रह गया। वो हमने रिक्वेस्ट कर रखी है। और एक हमारा जो गली में लाइटनिंग और ये जो LT की तारें हैं, क्योंकि आप ये देखेंगे तो यहाँ पे ना ये 20 मकान है के साथ तारे चिमड़ी हुई हैं, तो ये बेसिकली हम चाहते हैं भाई सरकार यहाँ पे भी इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दे। सर, मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ काम है आपके वार्ड में सरकार द्वारा किए गए हैं? सरकार द्वारा जो भी यहाँ सड़कें हैं, गलियाँ हैं, वो बनाई गई हैं। इसमें मनी जी का, जो अपने मनी भाई हैं, मनी आनंद जी हैं, उनका बहुत योगदान है। ये जितना काम है यहाँ पे पानी का, जो ये लाइट्स लगी हैं, ये सब मनी जी ने ही काम करवाया है। और जो हमारे पुराने पार्षद हैं उन्होंने तो मतलब हमेशा अंगूठा ही दिखाया है। उन्होंने कभी आपके इलाके में आते थे? नहीं, वो आते नहीं थे, हमारे यार दोस्त भी हैं, लेकिन उन्होंने इवन अच्छे दोस्त होने के बावजूद भी इस इलाके में कोई काम नहीं करवाया। हाँ, एक बिजली का खंभा जरूर फेंके गए थे वो कि ये लगवा देंगे, और ना सफाई का ना गलियों का। और जब मनी जी ने यहाँ गलियाँ बनवाई हैं, उनका टेंडर हुआ है, तो उसका क्रेडिट लेने की उन्होंने कोशिश की, घूम के गए, तो उसकी वजह से हमारा काम 1 महीना लेट हो गया, क्योंकि वो उन्होंने करवाया नहीं था, लेकिन क्रेडिट लेना चाहते थे वो इस चीज़ का, तो उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। मैं तो इवन अब ये वार्ड उनके यहाँ से चला गया है, ये विद्युत नगर अब उनके वार्ड में नहीं है, शायद अगर वो बलदेव के हमसे पुराने पार्षद है, तो मैं तो वहाँ की जनता से अपील करूँगा ऐसे पार्षद को वोट ना दे। सर, अगर मैं बात करूँ, समस्याएं क्या क्या हैं लोगों को इस वार्ड में? समस्या नहीं, कोई ख़ास समस्या नहीं है। एक जो मेन समस्या है सीवरेज की है, यहाँ मतलब निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। वो हम जरूर
मतलब सभी जितने भी कॉलोनी वासी हैं सबकी एक ही मेन समस्या है। अगर ये हमारी समस्या दूर हो जाती है, मनी जी, असीम गोयल जी, बीजेपी सरकार हमारी ये समस्या को दूर करवाती है, तो हम उनका बहुत धन्यवाद करेंगे कि हमारी ये मेन समस्या है। क्योंकि जहाँ गंदगी होगी वो जितना मर्जी अच्छा एरिया हो, लेकिन वो पानी निकासी ना होने की वजह से जो गंदगी होती है उसकी वजह से मतलब वो माहौल एक सुंदरता ख़त्म हो जाती है। हाईवे के साथ लगी कॉलोनी है और हम चाहते हैं बीजेपी सरकार से, विधायक असीम गोयल जी से और अपने मनी भाई से कि यहाँ की जो हमारी सीवरेज की समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है, उसको जल्द से जल्द दूर करवाएं। सर मैं अगर बात करूं आपके वार्ड के कामों की, क्या कुछ काम है जो हरियाणा सरकार द्वारा आपके यहाँ 6 साल में किए गए हैं? काम सर ये तो बाकी रोड वगैरह तो बनी है, अच्छा ठीक गलियां भी ठीक बनी, बाकी थोड़ा सीवर का है, सीवर की प्रॉब्लम है। बाकी तो काम गलियां अच्छी बन गई हैं। और क्या क्या समस्याएं हैं आपके? कमल का मेन समस्या तो हमारी यही है, कॉलोनी वालों को मेन सीवर जो है, सीवर बहुत ज़रूरी है। सीवर क्योंकि खाली प्लाट पड़े हैं उसी में पानी जा रहा है, अगर कल को बन गए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये है, ये सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, यहाँ के स्थानीय पार्षद जो हैं पूर्व में रहे, क्या उन्होंने आपके इलाके में काम करवाए हैं? उन्होंने तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल तो कुछ नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया पहले जो है, मतलब इसी टाइम हुआ, मनी ने कराया जो भी कराया। रोड अगर मैं बात करूं जो समस्याएं आपने बताई, क्या कभी पार्षद के पास गए आपके इलाके के लोग इस सीवरेज की समस्या को? हम लोग गए हैं पहले, सारे तकरीबन जैन साहब वगैरह सारे जाते रहे लगातार, उनसे अप्रोच भी किया, बाकी नहीं। बस उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने थोड़ा बहुत किया, मनी ने करवाया जो भी कराया। मैं जानना चाहूँगा क्या क्या समस्याएं हैं जो आपके वार्ड में लोगों को मुख्य तौर पर आ रही हैं? मेन तो जी सबके सामने, आपके सामने ही है, सब यही बोल रहे हैं कि मेन निकासी की, सीवरेज की। क्योंकि जैसे जैसे ये मकान अभी ये देख लो, ये कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं, जैसे जैसे मकान बनेंगे तो इनका भी पानी जो है वो कहाँ जाएगा? सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी यही है जो आप बात कर रहे हो उसकी, एमसी की। हमने तो उसको देखा भी नहीं है, 2 साल हो गया हमारे को, वो इस एरिया में कभी आया भी हो, कभी एक बार भी आया हो, कोई आगे पूछा हो भाई तुम्हारे को क्या समस्या है, कोई कुछ नहीं, मतलब ही नहीं है। मेरे सामने मनी जी तो मेरे ख्याल कम से कम 4 बार 5 बार आए होंगे यहाँ पे। ये लॉकिंग टाइल्स जब लगी हैं तब हम यहीं पे थे, उन्होंने पास खड़े हो गए सारा कुछ, बल्कि थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी उन्होंने ही सॉल्व करवाई है। जिस समस्याओं की आपने बात की, क्या कभी उस समस्याओं को लेकर पार्षद के पास या विधायक जी के पास कभी पहुँचे हैं? देखो मैं तो नहीं गया क्योंकि हमारे को तो आए हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं अभी, बाकी जो हैं ये सब गए हैं, इन्होंने, इनसे मेरे को पता लगा। बाकी एक बार मैं गया था उनके घर में तो आगे वो मिले ही नहीं थे। तो काम क्या कुछ आपके इलाके में, आपके वार्ड में हुए हैं सरकार द्वारा? हमारे सामने तो ये लॉकिंग टाइल्स ही हैं, यही लगी हैं, क्योंकि 2 साल है हो गए हमारे को आए हुए, ये लॉकिंग टाइल्स जो है वही लगी हैं। इसके अलावा हमारे सामने तो कोई और कोई काम हुआ नहीं। तो पूर्व में जो पार्षद रहे, क्या उनके द्वारा भी कोई काम करवाए गए हैं? हमने तो कोई सुना नहीं कि भी उन्होंने कुछ करवाया हो, कोई ऐसा किसी से भी सुनने में नहीं आया। ये जो जिनसे आपने मेरे से पहले बात की है या और भी एक तो यहाँ फैमिलियाँ रह रही हैं, किसी से भी कोई ऐसी बात नहीं हुई, क्योंकि हाजिर में कोई घर में है नहीं जिनसे आप बात कर पाते। कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो कि ये कह दे कि उन्होंने ये काम करवाया। सर सफाई व्यवस्था क्या हाल है इस एरिया की? सफाई व्यवस्था अभी तक तो तकरीबन ना के बराबर है, लेकिन बोल रहे हैं कि भी 1-2 दिन में आ जाएंगे, दोबारा डेली सफाई करके जाएंगे। आ जाएंगे तो अच्छी बात है, बल्कि धन्यवाद देंगे उनको भी। जी, तो ये थे विद्युत नगर के इलाकावासी थे जिन्होंने मुख्य तौर पर समस्या बताई कि सीवरेज की जो है काफ़ी बड़ी समस्या है, जो पानी है निकासी का घरों की, वो जो खाली प्लॉट यहाँ पर है उनमें जा रहा है। अगर वहाँ पर भी लोग अपने घर बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो समस्या है वो काफ़ी बड़ी उभर कर सामने आएगी। और सफाई की भी इन्होंने कहा कि थोड़ी सफाई की दिक्कत भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा है, तो प्रशासन से भी यही अपील करना चाहेंगे लोगों के माध्यम से भी कि समस्या का निवारण जल्द से जल्द किया जाए। तो इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 के आशा सिंह गार्डन इलाके में। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अंकल मैं जानना चाहूँगा कि अपने आपके वार्ड में पिछले 6 साल में क्या क्या काम हैं जो हुए हैं या नहीं? देखो मैं तो क्लियर बात करूँगा, जिसने काम किया अच्छा किया है, जो आगे आएंगे वो इससे बढ़िया करेंगे। इससे क्यों, अगर मैं किसी के खिलाफ कहूँगा भी उसने ये नहीं किया वो नहीं किया, उसका फ़ायदा तो कुछ ना कुछ होने वाला है।
ये सच्चाई बता दो ना, काम हुए हैं? ठीक काम चल रहे हैं, बड़ी क्या क्या काम हुए हैं? सब सारे सारे कुछ, हाँ मेरे पानी मिल रहा है, रोटी मिल रही है, पेंशन मिल रही है, सब ठीक है भैया। हाँ जी, कुछ कुछ नहीं। अंकल जी एक बात बताओ, क्या क्या दिक्कतें हैं आपके वार्ड में? कोई जब से ये सीएम बीजेपी सरकार आई ना, ये सीएम गोल का हमने 1 नंबर वार्ड में आज तक नहीं देखा। और आज तक जो बना हुआ काम सड़कें कुछ भी है सारी पिछले राज में, मनोज शर्मा के राज में। और इसके राज में लाइट भी नहीं लगी, पानी खड़ा है, निकासी पानी कोई नहीं है, हैं? और कोई इस इलाके में देखता नहीं क्या करना क्या नहीं। हाँ, सीएम गोल शक्ल नहीं हमने आज तक देखी, MLA हमारा है कौन सा यहाँ का है। अच्छा, जो पार्षद रहे हैं अभी पूर्व में आपके यहाँ के, क्या उन्होंने काम करवाए हैं? टोनी ने काम कराए, टोनी ने काम कराए हैं, हम उसकी कदर भी करते हैं, काम कराया उसने। अच्छा, कौन कौन से काम हैं जो यहाँ आपके यहाँ होने चाहिए, नहीं हुए अब तक? देखो, जो पुरानी ट्यूबलाइटें फ्यूज पड़ी हैं वो नहीं हुई हैं। अब जहाँ गलियाँ हैं वो सारी कच्ची पड़ी हैं, जग्गी घाट में देखो जा रही हैं जी। हाँ, ये सारी सड़कें पड़ी हैं, अधूरी पड़ी भी इसमें। हाँ जी भाई साहब, क्या क्या काम है जो आपके यहाँ हुए हैं? ऐसे है जी, यहाँ पे तो मेरे को अभी 3 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 3 साल में मैंने देखा है अभी जो कि यहाँ पे अभी सड़कें वगैरह जो बनी हैं, कई जगह अभी कच्ची भी हैं। और ये कि तो मेन ये आप नाला देख रहे होगे अभी, ये नाला भी अभी क्लियर मतलब कि हो गया है कि बनना चाहते हैं, पता नहीं अब कब शुरुआत होगी इसकी। और दूसरा अभी स्ट्रीट लाइटों का काम है, जैसे वो भी अभी कहीं अंधेरी हैं गलियों में, जग्गी गार्डन में, तो वो भी अभी लगनी चाहिए भी लाइटें। अब वो पिछली सरकार अब तक तो लगी नहीं, अब आगे जाके देखो भी लगनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। सफाई व्यवस्था क्या हाल है आपके एरिया में? सफाई व्यवस्था ऐसे है जी, सफाई व्यवस्था तो चलती रहती है, कभी आता है वो स्वीपर नहीं आता, 3 दिन में 1 चक्कर लगाएगा बस, वो भी उसकी शिकायत भी है घर से भी, थोड़ा सा भी नहीं आता प्रॉपर वो काम पर। अच्छा, गंदे पानी की अगर निकासी की मैं बात करूँ, सीवरेज सिस्टम या फिर बरसात के मौसम में क्या पानी खड़ा होता है या निकल जाता है? बस ऐसे है जी, वैसे तो 80% तो निकल जाता है, पर 20% ऐसी जगह है जहाँ पे गलियों में नहीं भी निकलता, कहीं भी गंद पड़ा हुआ है, वो बच्चों के लिए भी हानिकारक है, जैसे मच्छर वगैरह होते हैं, वो बहुत दिक्कत आती है उस चीज़ में हमारी। हम तो ये चाहते हैं भी ये हमारा भाई सोनू जी बने और इस वार्ड के लिए कुछ ना कुछ अपना काम हम करें। तो अभी आशा सिंह गार्डन इलाके में कुछ साथी, युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाई साहब एक बात बताओ कि वार्ड नंबर 3 की अगर हम बात करें, क्या क्या समस्याएं हैं जो लोगों को सामने? वार्ड नंबर 3 में एक तो गाय, पशु ये सारे घूमते रहते हैं, ठीक है जी। और एक वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम, वहाँ पे कुछ भी होता है तो पानी खड़े हो जाता है और लाइटें नहीं जलती हमारी गली में, ये काफ़ी समस्या है वहाँ पे। बरसात के मौसम में क्या पानी? बरसात के मौसम में जो इधर वनडोर की तरफ से पानी छोड़ देते हैं, मेरे घर के आगे से 2-4 घर और भी है, उनके घर के आगे से निकलता है पानी। सड़कें तो हमारे घर से आगे तो खुद टूटी हुई है सड़क, हमने खुद उसको थोड़ा बहुत सीमेंट डाल के ठीक करवाया था। तो आपके एरिया में सफाई व्यवस्था का क्या हाल है? सफाई तो है, कभी कभी आते हैं, रोज नहीं आते, 1 दिन छोड़ के आते हैं। ओके, युवा साथी हैं, भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या है आपके इलाके में? 100 बात की एक बात तो ये है कि जी समस्याएं ज़्यादा है, समाधान कम है। वैसे तो शहर के अंदर तो काम हो रहे हैं, पर अगर आप अंदर कॉलोनियों में देखोगे तो काम हुए नहीं है इतने। स्ट्रीट लाइट वगैरह अगर आप देखें, अगर आप हमारे घर वाली गली में जाके देखें तो वहाँ तारे इतनी नीचे हैं कि छोटा बच्चा भी उसको टच कर सकता है, इतनी हाई वोल्टेज की तारे हैं वो। और बाकी सफाई व्यवस्था जो सफाई की व्यवस्था है ही नहीं जी, कोई कर्मचारी नहीं है सफाई का, कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं है जी। और गंदे पानी की निकासी बरसाती मौसम में? निकासी तो ऐसे जी, नालियाँ भी कम हैं और जो बड़े बड़े नाले बना रखे हैं उस पर ढक्कन लगाए हुए, उसमें पशु गिरते हैं, कभी बच्चे वगैरह भी गिर जाते हैं, तो बहुत रिस्की काम है जी। स्ट्रीट लाइट वगैरह? स्ट्रीट लाइट ख़राब उसी हैं जी, बस ठीक ठाक है, जो चल रही है, जो बंद होगी। तो यहाँ के जो अभी पार्षद रहे हैं पूर्व में, क्या उन्होंने कोई काम वगैरह करवाए हैं आपके इलाके में? देखो जी, मेरे को 3 साल हो गए, मैंने तो कुछ नहीं देखा कि यहाँ काम हुआ हमारे इलाके में कोई एक, मैंने तो किसी को स्ट्रीट लाइट ठीक करते नहीं देखा आज तक। कभी आते हैं पार्षद आपके इलाके में? कभी नहीं, हमने तो नहीं देखा जी कभी किसी को 3 साल में आज तक कोई आया हो, पूछने भी आया हो कोई। तो जो समस्याएं अभी आपने बताई, क्या इन समस्याओं को लेकर कभी किसी से मिले या पार्षद से कभी मिले हों? नहीं करी है जी, कंप्लेंट करी है, कोई आता ही नहीं है। तो हाँ जी, क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? सर मेरे इलाके में जो भी नहरी महकमे का पानी आया है वो सब के घर चला गया, पर मेरे घर नहीं आया। मतलब कि सब के घर के आगे जहाँ घर नहीं है वहाँ तक भी पानी पहुँचा दिया। मैंने बोला कि मेरे घर के मेरे पहले ही प्रॉब्लम चल रही है पानी की, और मैं टैक्स भी देता हूँ, प्रॉपर टैक्स भी दिया, मेरा पेड करा हुआ वो भी दिखा दिया, पर वो सुनता नहीं कोई। मैंने पानी मेरा अभी भी नहीं आता, मैं 2 घंटे मेरे चलती है मोटर, तो मेरी टंकी नहीं भरती 500 को उसकी लीटर की, 500 लीटर की नहीं भरती।
तो मेरी प्रॉब्लम है, मेरा कोई 60-70 फुट से पानी आता है। और कुछ समस्या है आपके इलाके की? कुछ समस्या कुछ मेरे को और इलाके की समस्या तो चलो ठीक है, जो कि आपको पता ही है, ठीक है जी, वो भाई साहब दूसरों ने बोल दिया है। तो क्या इसके बारे में कभी जो आपकी समस्या है पानी को लेकर कभी किसी से मिले हो, अधिकारी से मिले हो या फिर अपने पार्षद से मिले हो कभी? नहीं, मैं पार्षद तक तब नहीं गया था, ठीक है जी, मैं तो सिर्फ वहाँ गया था अपना म्यूनसिपल कमेटी में। वो कह रहे हो आप कंप्लेंट कर दो। कंप्लेंट में जो यहाँ पर ठेकेदार था उसको बोला, वो कह रहे यहाँ नहीं पढ़ सकते जी आपके। उसने मेरे को जवाब दे दिया। पार्षद रहे हैं आपके, उन्होंने काम करवाए आपके एरिया में? हाँ जी, वो कराते हैं, ठीक है, जो कुछ कराया उन्होंने ठीक है, जो जो उनसे हुआ तो उन्होंने कराया, जो आगे आएंगे उनको करेंगे, ठीक है। अगर हरियाणा सरकार की बात करूं या फिर स्थानीय विधायक हैं असीम गोयल, क्या उनके काम से भी संतुष्ट हैं या नहीं आप? मेरे तो उनसे ज़्यादा लिंक नहीं, कि मैं तो इतना बड़ा नहीं बंदा हूँ कि उनके काम तो इलाके में आपके हुए होंगे ना, या नहीं हुए या नहीं हुए? होते हैं काम, तो होते हैं, मतलब कि उन्हीं के होते हैं जो समझ लो कि जो करवाना चाहते हैं, मतलब कि जो वीआईपी लोगों के होते हैं। वीआईपी को होता है, गरीब बंदे को कुछ नहीं होता है। आप आम जनता के जो काम है वो नहीं होते? नहीं होते। ठीक है, तो अभी आपने हमारी खास पड़ताल देखी अम्बाला नगर निगम के वार्ड नंबर 3 से। हमने जनता के बीच भी गए, हम जनता से उनकी समस्याओं को जानने और समझने की कोशिश की हमने। इसके साथ साथ जो यहाँ के उम्मीदवार हैं या चाहवान है चुनाव लड़ने के, उनके साथ भी हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और अपना चुनाव लड़ेंगे। यहाँ कर अगर मैं मुख्य तौर पर यहाँ की समस्याओं की अगर मैं बातचीत करूँ तो आवारा पशु जो हैं उनको लेकर काफ़ी बड़ी समस्या है। सफाई की यहाँ सबसे बड़ी, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि सफाई की जो व्यवस्था है वो यहाँ की काफ़ी ख़राब है। इसके बाद सड़कें जो हैं वो भी एक मुख्य मुद्दा है, और पानी की सीवरेज की समस्या है, यानी कि अगर मैं गंदे पानी की निकासी की मैं बात करूँ, ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि यहाँ का जो एरिया है वो एक कटोरे की तरह है, और जो पंजाब से जो पानी आता है उसके बरसाती मौसम में भी जो पानी है काफ़ी ज़्यादा गलियों में खड़ा हो जाता है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार यहाँ की जनता किसे इस बार अपना मुखिया चुनती है और क्या क्या वादे और दावे उम्मीदवारों द्वारा किए जाते हैं। तो मिलते हैं एक नए वार्ड के साथ, वार्ड की समस्याओं और वहाँ के उम्मीदवारों के दावों के साथ। तो बने रहिए देश प्रदेश खबर के साथ। कैमरामैन जेपी के साथ मैं प्रदीप पंटाल, देश प्रदेश खबर।